अस्पताल भी है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र भी है, मुफ्त इलाज दिया जाता है। 5000 से ज़्यादा धार्मिक संस्थाओं में ऐसा ही नियम है। और ये माना जाता है कि अगर कोई आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, पैसे नहीं है, तो उसकी शिक्षा जो है वो शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता। ये ट्रस्ट उसकी मदद करता है। गोरखनाथ धाम का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। रामगोपाल जो जिक्र कर रहे थे, पिछले दिनों मायावती ने एक ट्वीट करके जो है कहा था ये किसी महल से कम नहीं है, लेकिन बाद में ये बात भी सामने आई कि ये दरअसल किस तरह से समाज सेवा के लिए भी जाना जाता है। और जरा इसके बारे में और बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, गोरखनाथ पीठ की अगर हम बात करें और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1998 में पहली बार यहाँ पे सांसद चुने गए हैं और 1994 में गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी घोषित होते हैं और उसके बाद से वो लगातार करते हैं। अगर हम गोरक्षपीठ के सेवा कार्यों की बात करें तो सबसे पहले आपको ये करेक्ट कर दें कि यहाँ पे करीब 50 शिक्षण संस्थाएं चलती हैं। जो महाराणा शिक्षा परिषद है उसके अंडर में 50 शिक्षण संस्थाएं हैं और 50 शिक्षण संस्थाओं में अब तो एक विश्वविद्यालय भी जुड़ गया है जो गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अब वो विश्वविद्यालय भी यहाँ पे जुड़ गया है और इसी की तरफ 50 और जो गोरक्षनाथ मंदिर है, गोरक्षनाथ मंदिर में एक संस्कृत विद्यालय चलता है। उस संस्कृत विद्यालय में जो है करीब 600 बच्चे रहते हैं जो गरीब तबके से आते हैं। उनके लिए रहने खाने की भी व्यवस्था मंदिर प्रबंधन के द्वारा ही की जाती है, फ्री व्यवस्था की जाती है। मंदिर की तरफ से ही गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय चलता है। उस चिकित्सालय में बेहद सस्ते दामों में, यानी कि आपको मैं बताऊं कि सिर्फ 30 रुपए की एक पर्ची आप कटाइए और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं वो देखेंगे, जिनकी फीस 1500 से 2000 रुपए के करीब होती है। वो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे बैठ के देखते हैं। यानी कि समाज सेवा के क्षेत्र में जो है गोरखपीठ लगातार काम कर रही है और लगातार गोरखपीठ इस तरीके के काम कर रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो उस सारी चीजों पे बहुत ही पैनी नजर रखते हैं, चाहे रामगोपाल क्योंकि यहाँ से योगी आदित्यनाथ पहले सांसद थे फिर मुख्यमंत्री बने, लिहाजा ये जो पूरा एक मैं कहूँ कि चाहे विश्वविद्यालयों का जिक्र करें, हम संस्थाओं का जिक्र करें, अस्पतालों का जिक्र करें, ये बढ़ा। गोरखपुर बहुत बदल गया विशेष तौर पर, जिसकी हम कई बार बात कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गई। पूर्वांचल के सबसे पिछड़े जिलों में से एक में शामिल गोरखपुर आज जो लोग आते हैं, जो 2 साल 3 साल बाद अगर गोरखपुर कोई आता है तो वो देखे ये तो सोचता है कि क्या मैं उसी गोरखपुर में आया हूं जो था। हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार इस चीज का जिक्र भी करते हैं कि एक बार सुरजीत सिंह बारनवाला यहाँ पे प्रचार करने के लिए आए थे तो उनके सामने ही यहाँ पे बमबाजी हो गई थी। और आप तस्वीर करिए कि वो दौर कि लोगों के जहन में होता था कि अगर हम गोरखपुर जाएंगे तो वहां बम चल जाएगा, मारपीट हो जाएगा, गोली चल जाएगी। और आज के गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर में आज एम्स है, फर्टिलाइजर है और विकास के तमाम ये बड़ी बात कही आपने। उसमें एक चीज और बताते हैं दर्शकों को। रामगोपाल, मैं आती हूँ आपके पास में। जापानी इंसेफेलाइटिस दरअसल एक काल था, न सिर्फ गोरखपुर का बल्कि आसपास के जो जिले हैं उसका भी, आप पूर्वांचल का ही मान लीजिए, और बिहार जो है उसके भी बहुत ज़्यादा मरीज, बच्चे खास तौर पे। और आपने सुना होगा कि इंसेफेलाइटिस को लेकर पिछले 2017-18 में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, लेकिन उससे भी छुटकारा मिल गया। आप उसे सरल शब्दों में समझे तो जापानी बुखार। रामगोपाल, कम से कम ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई थी कि आपने इंसेफेलाइटिस को कम से कम गोरखपुर से नहीं, उत्तर प्रदेश से खत्म करने में एक मुकाम हासिल किया। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार के एक बड़ी आबादी को फायदा मिला इसका। बिल्कुल बिल्कुल। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सबसे बड़ा मतलब अचीवमेंट कहा जाएगा, क्योंकि ये करीब 4 दशकों से पूर्वांचल ही नहीं, पश्चिम जो बिहार है वहाँ भी ये कहर बरपाता था। और अगर मीडिया रिपोर्ट की सिर्फ हम लोगों के पास जो आंकड़े हैं, करीब 50,000 से अधिक बच्चे 4 दशकों में मौत की गाल में समा चुके थे। सरकारें सिर्फ हवाई बातें कर रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन गरीब बच्चों की भी तस्वीर बदली, उन गरीब माओ की जो है किस्मत बदली कि अब उनके बच्चे जो है उनकी गोद में दम नहीं तोड़ते हैं। और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार
ये कहा करते हैं कि जो है इंसेफ्लाइटिस को पिछली सरकारों ने काम नहीं किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंसेफ्लाइटिस पे काम करने के लिए सबसे पहले एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत उन्होंने 12 विभागों में एक समन्वय स्थापित किया और वो 12 विभाग जो है, चाहे पंचायती राज विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, नगर निगम हो या अन्य विभाग, वो 12 विभागों में एक समन्वय स्थापित हुआ। उनके लिए स्वास्थ्य विभाग की जो एक टीम थी उसको जोनल बनाया गया। अब स्वास्थ्य विभाग जोनल होते हुए स्वास्थ्य विभाग जहां दवाइयों की व्यवस्था करता था, वहीं पंचायती राज विभाग साफ सफाई पे व्यवस्था करता था, शुद्ध पेयजल के लिए वहां पे व्यवस्था की गई और जो मच्छर जनित बीमारी थी, मच्छरों के खात्मे के लिए भी वहां पे व्यवस्था की गई। यानी कि जो इंसेफ्लाइटिस की बीमारी एकदम पूर्वांचल के लिए अभिशाप बनी हुई थी, पश्चिम बिहार के लिए अभिशाप बनी हुई थी, नेपाल के बड़े हिस्से के लिए अभिशाप बनी हुई थी, उस अभिशाप को खत्म करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया अपने मुख्यमंत्री काल में। और इतना ही नहीं, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इंसेफ्लाइटिस के इलाज के लिए, आप अगर बीआरडी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज जहां पे एक बेड पे 3 से 4 बच्चे रहा करते थे, उस बीआरडी मेडिकल कॉलेज की तस्वीर और तकदीर बदल गई। ठीक, मैं आपके पास आती हूँ। अब ये तस्वीरें एक बार देखिए और अगर वो मीडिया को संबोधित करेंगे तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हाँ, हम योगी आदित्यनाथ महंत का भी जिक्र कर रहे हैं, महाराज जी कहा जाता है जिन्हें, लेकिन हम योगी आदित्यनाथ एक प्रत्याशी भी हैं, उसका भी हम जिक्र करेंगे क्योंकि गोरखपुर सदर से आज चुनाव मैदान में वो जिस तरह से उतरे हैं, वहां का जातिगत समीकरण देखिए, तकरीबन 4.5 लाख वोटर हैं, इसे जान लीजिए। सबसे ज्यादा कायस्थ वोटर्स की संख्या है 95,000, ब्राह्मण 55,000, मुस्लिम 50,000, क्षत्रिय 25,000, वैश्य 45,000, निषाद 25,000, यादव 25,000, दलित 20,000, इसके अलावा पंजाबी, सिंधी,